इस एपिसोड के पार्ट 2 के शुरुआत में हमने देखा कि सीन था एक कैफे में जहां पर यूजे और हान एक दूसरे को मिलने के लिए गए हुए थे और उस दौरान यूजे ने हान को उसका बर्थडे गिफ्ट दिया और इसके बाद जब हान ने उसे निकाल कर देखा तो उसने पाया कि वो गिफ्ट काफ़ी महंगा था, इसलिए हान ने उसे लेने से मना कर दिया। तभी यूजे ने कहा कि ये तुम्हें लेना पड़ेगा, तो हान ने कहा कि तुम्हें इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत थी और उसने कहा कि मैं इसे नहीं ले सकता। तभी यूजे ने हान को बताया कि ये गिफ्ट मैंने घर के पैसों से नहीं खरीदा है, बल्कि ये गिफ्ट मैंने अपने कमाए हुए पैसों से तुम्हारे लिए खरीदा है। तो इस बात पर हान ने कहा कि वो सब जो भी हो, लेकिन मैं ये तुम्हारा गिफ्ट नहीं ले सकता। तभी यूजे ने हान से कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है, इसलिए तुम इसे रख लो। तो हान ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी ज़रूरतें खुद ही मैनेज कर लूँगा। तो इस पर यूजे ने हान से कहा कि जब हम कोई काम करते हैं उस दौरान जब हमें सैलरी मिलता है तो हम अपने फैमिली वालों के लिए कोई ना कोई गिफ्ट खरीदते हैं, तुम इसे वही समझ के रख लो। तो इस पर हान ने कहा लेकिन मैं तुम्हारा फैमिली वाला नहीं हूँ। और हान की ये बात यूजे को बुरी लगी, तो यूजे ने कहा चलो ठीक है, तुम रहने दो। और इतना कहने के बाद यूजे वहाँ से जाने के लिए खड़ा हुआ, तभी उसे हान ने रोका और हान ने यूजे से कहा कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तभी इस पर यूजे ने हान से कहा कि वैसे ये गिफ्ट अगर तुम्हारे सीनियर ने तुम्हें दिया होता तो मुझे पता है कि तुमने बड़े आराम से ले लेना था, लेकिन जब मैं दे रहा हूँ तो तुम इसके लिए मना कर रहे हो। और उस दौरान उन दोनों के बीच ये बातें हो ही रही थी, तभी हान के फ़ोन पे उसके सीनियर का कॉल आया। तो यूजे ने कहा कि तुम इसे रिसीव करो, तुम्हारे प्यारे सीनियर का जो कॉल आया है। और इसके बाद हान ने उस कॉल को रिसीव किया और रिसीव करते ही उसने अपने सीनियर को यूं कहकर बुलाया। और इस बात पे यूजे ने जेलस फील किया, क्योंकि यूजे को ये पसंद नहीं था जब हान अपने सीनियर को यूं कहकर बुलाता था। और इसके बाद हान ने यूजे को बताया कि जिम के फाइट क्लब के मेंबर्स के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी गई है, क्या तुम उसमें आना पसंद करोगे। और इसके बाद सीन गया पार्टी वाली जगह पे, जहां हमने देखा कि वहाँ पर वो एक गेम प्ले कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम तो पर्चियाँ चुनेंगे और उसमें जो नंबर आएगा, मतलब 2 लोगों के नंबर आएंगे और जिनके वो नंबर होंगे उन्हें आपस में किस करना होगा। और हमने देखा कि वो नंबर एक हान का था तो दूसरा यूजे का था। और इसके बाद उन्होंने उन दोनों को किस करने के लिए कहा। और इसके बाद हमने देखा कि हान और यूजे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे और उस दौरान यूजे ने हान की टी शर्ट को पकड़ के उसे अपनी ओर खींचा और वो उसे किस करने वाला था, तभी वहाँ से हान चला गया। और इसके बाद अगले सीन में हान अकेले बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर यूजे गया और यूजे के जाते ही हान ने यूजे से कहा कि अब तुम खुश हो। तो इस बात पे यूजे ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो। तभी हान ने कहा कि तुम्हें तो काफ़ी अच्छा लगता है ना, जो लोग तुम्हें पसंद करते हैं उनकी फीलिंग्स के साथ खेलना। तो इस बात पर यूजे ने कहा क्या तुम ये सोचते हो कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। तो इस पर हान ने कहा क्या तुमने ऐसा नहीं किया है। और इतना कहने के बाद हान वहाँ से जाने ही वाला था, तभी यूजे ने उसे रोका और यूजे ने उससे कहा कि तुम जो भी कहना चाहते हो वो कहो। तो इस बात पर हान ने कहा कि मेरे पास कहने के लिए कुछ बाकी नहीं है। तो इस बात पर यूजे ने कहा कि ऐसे कैसे तुम्हारे पास कुछ बाकी नहीं है कहने के लिए। तभी हान ने यूजे से कहा कि जब मैं तुम्हारे साथ था तो हर मोड़ पे मैं तुम्हारे साथ हंसा और रोया, लेकिन जब मेरी बारी आई तो आखिर में मैं अकेला रह गया, उलझा हुआ। और हान ने यूजे से ये भी कहा कि जब मैं यहाँ पर था उस दौरान तुम्हारी ही बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती थी, मतलब हर समय तुम्हारा ही ख्याल मेरे मन में रहता था। और उसने यूजे से कहा कि वैसे तुम्हें लगता है कि हम पिछली बार की तरह, मतलब पहले की तरह फिर से दोस्त बन सकते हैं, क्या हम फिर से वैसे ही एक दूसरे के साथ घूम सकते हैं, क्या हम एक दूसरे को उसी बेफिक्री के साथ गले लगा सकते हैं क्या। और उसने कहा लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मैं वैसा फिर से कर सकता हूँ। और इतना कहने के बाद हान वहाँ से जाने ही वाला था, तभी यूजे ने उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे रोका और उसे ना जाने के लिए कहा। तो इस पर हान ने कहा कि मुझे जाने दो। तो यूजे ने कहा क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। और इतना कहने के बाद यूजे हान के करीब गया और उसने हान को किस किया और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हुआ।